हेलो, हाय बच्चे। कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा, है ना। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जहाँ तक देख लिया है उसके आगे चलते हैं। तो हम लोग को आज स्टार्ट करना है हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। चलिए बच्चा देखते हैं हाइड्रोकार्बन। तो पहले इसको डिफाइन कर दो कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो कार्बन कंपाउंड्स याद रखिएगा डेफिनेशन, क्योंकि आप लोग का अब जो एग्जाम होने वाला है वो सब्जेक्टिव है, तो डेफिनेशन भी याद रखना जरूरी है। कार्बन कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चा आपको याद रखना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या है। कि कार्बन कार्बन जो होता है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और वो नॉर्मली किसके साथ बनाता है? हाइड्रोजन के साथ बनाता है। तो जहाँ भी कार्बन होता है वो अपने वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्रिएट करता है बच्चा, और वो अपने वैलेंसी को कंप्लीट करता है और स्टेबल होता है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि कार्बन ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन। ठीक है बच्चा, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कार्बन कितना वैलेंसी होते हैं? टेट्रा वैलेंसी होते थे। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या करना है? इसने करना है कि हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लेना है, जिससे ये खुद तो कितना था? 4 था, और ये 4 के साथ बॉन्ड क्रिएट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो आप देख रहे हैं बच्चा, यहाँ हर हाइड्रोजन क्या कंप्लीट कर लिया? डुप्लेट। हीलियम हीलियम नोबेल गैस के बराबर होने के लिए, और देखिए इस कार्बन को क्या कंप्लीट कर दिया बच्चा? ऑक्टेट। तो नॉर्मली अपना ऑक्टेट किसके साथ कंप्लीट करता है? हाइड्रोजन के साथ करता है। इस वजह से हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा बच्चा अनसैचुरेटेड। चलिए बच्चा, तो देखते हैं आपके दिमाग में तो पहले होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो इसको आप समझें कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करके रखता है, यानी 2 कार्बन एटम कंटेन सिंगल बॉन्ड, है ना। तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे बच्चे? उस हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने वैलेंसी खाली हैं? 3 हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चा, ये किसके साथ कंप्लीट कर लेगा? हाइड्रोजन के साथ अपना ऑक्टेट क्या करेगा? ये कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन जो होता है, कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ होते हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सैचुरेटेड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो ओनली सिंगल बॉन्ड कंटेन कार्बन इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके। अब चलिए देखते हैं अनसैचुरेटेड। देखिए भाई साहब, सैचुरेटेड के आगे में सिर्फ और सिर्फ अन लग गया, इसका मतलब ही बदल गया बच्चा। या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कहलाएगा जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, या नहीं तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो आप कहोगे कि कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो बच्चा कोई बात नहीं है, आप इसकी बैलेंसी कंप्लीट कर दो। हो गए कंप्लीट? कंप्लीट हो गए। तो ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। तो आपने याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं, दूसरा अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बच्चा? तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे सैचुरेटेड कहते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या नहीं तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके। तो बच्चा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसका एग्जांपल हो गया बच्चा एल्केन। एल्केन
बच्चे यहाँ एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। और एल आगे आपको पता चल जाएगा कि एल क्या होता है, जिसे मेथ एथ खैर आगे चलते हैं हम लोग तो देखते हैं। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। तो एल्केन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो सिर्फ और सिर्फ इसके कार्बन के पास जो होते हैं सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बच्चे। इसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ओके, यहाँ एग्जाम्पल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होगा एल्कीन एंड अल्काइन। बच्चे यहाँ आपने इन देखा ना, एल्कीन। एल्कीन में जो इन है, इन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। और आइन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। और जहाँ एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n बस, और एल्काइन का है CnH2n-2। ओके बच्चा, तो आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है एंड एल्काइन क्या है। तो आपने याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए यानी तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कि एल्कीन होता है एंड एल्काइन होता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, प्रॉपर आना चाहिए। ओके, हाँ चलिए बच्चा, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले एल्केन को। ओके, तो चलिए बच्चे इसको डिफाइन करते हैं कि एल्केन होता क्या है। द हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन atoms are bonded by single bond, are called एल्केन। देखो बच्चा, कितना इजी वाली बात है ना। देखिए कितना इजी है कि एल्केन क्या है, कि वो हाइड्रोकार्बन जहाँ पे दो कार्बन के बीच में, टू कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे क्या कहेंगे, एल्केन। है ना, तो एकदम सिंपल सा कहानी है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएगा बच्चा, एल्केन कहलाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है कि एल्केन क्या है। लेकिन बच्चा वो सिंगल बॉन्ड सिर्फ कार्बन के बीच में होना चाहिए। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एल्केन का जेनरल फार्मूला। अच्छा, इसका जेनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ओके, तो बच्चा यहाँ पे CnH2n+2 का यूज देखते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा बच्चा, पहले थोड़ा सा नॉर्मल चीजें समझते हैं। एल्केन, तो बच्चा आपने तो इतना समझा कि एन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ये एल्के क्या है, तो चलो देखते हैं एल्के क्या है। बच्चा नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 हो तो उसे मेथ कहते हैं। आप याद रखेंगे इस चीज को। अगर कार्बन कार्बन, दो कार्बन हो उसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, यानी तो मैं ऐसे लिख लूँ इसे, इससे एथ कहते हैं। अगर 3 कार्बन हो, या ऐसे लिख लो C3, उसे प्रोप कहते हैं। अच्छा बच्चा, C3 का मतलब हो गया कि 3 कार्बन है और तीनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मैं C4 लिख दूँ तो इसका मतलब 4 कार्बन है और चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ ऐसे, C4 यानी 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। तो बच्चे ये जो मेथ दिख रहे हो, एथ दिख रहे हो, प्रोप दिख रहे हो, ब्यूट दिख रहे हो, किसके लिए है, एल्क की जगह पे ये चीज आना है, ब्यूट। 5 कार्बन को बच्चा क्या कहते हैं, पेंट। इधर लिख दूं, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक। ओके, इससे ज़्यादा भी होता है, डेक अनडेक डूडेक होता है, लेकिन आप लोगों ने इतना ही पढ़ना है, इतना ही समझना है, ये काफ़ी है आप लोगों के लिए। ओके बच्चा, तो चलिए बच्चा, तो सबसे पहले हम लोग एल्केन का यूज करते हैं। इसका बनता कैसे है एल्केन,
तो इसका फॉर्मूला है बच्चा CnH2n+2। तो चलिए हम लोग n=1 लेते हैं, तो n की जगह पे क्या ले लूँ, 1। ओके, H2 इंटू बच्चा इसके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, तो n की जगह पे 1+2। तो क्या लिख सकते हैं, CH2 1 जा 2 और 2 और 2 4। बच्चा यहाँ 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 1 आपने पता है कि छुपा ही होता है 1। तो बच्चा देखो यहाँ पे एक कार्बन को मेथ कहते हैं, तो बच्चा एल की जगह पे क्या लिखना है, मेथ। अच्छा, हमने जो ये फॉर्मूला बनाया कौन से पे बनाया, एल्केन पे बनाया, एन वाले पे बनाया, तो लास्ट में क्या जोड़ देना, एन। तो ये हो गया मेथेन। तो एक कार्बन को मेथ कहते हैं, और चूंकि ये एल्केन का फॉर्मूला है तो हमने एल के की जगह पे मेथ और एन का एन हो गया, तो इसे कहते हैं मेथेन। तो मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, या CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। और बच्चा एक बात और याद रखना है, CH4 को मेथेन के साथ साथ मर्स गैस भी कहते हैं। अब ले लूँ n = कितना ले लूँ, 2। तो बच्चा हमने फॉर्मूला लेना है CnH2n+2। ओके, n की जगह पे 2, H2 n की जगह पे 2+2। तो क्या लिखूँ, C2, 2 2 जा 4 और 2 6। तो बच्चा हमने दो कार्बन को क्या कहना है, एथ। और ये किसका फॉर्मूला है, एन का, तो इसके लास्ट में क्या ले लूँ, एथेन। तो मेरे ख्याल से आपने पूरा बना लेना है 10 तक डेकेन। अब अच्छा ऐसे भी बना सकते हैं, एक तो फार्मूला हो गया, चूंकि आप फार्मूला समझ चुके हो, या 4, अच्छा चलो कोई नहीं 4 ही रहने दो, या 3 ले लो। तो देखो बच्चा, एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ कितने कार्बन है, चलो 3 ले लेते हैं। तो यहाँ कितने कार्बन हो गए, 3। तो बच्चा देखो, तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन का डिफरेंसेज कितना है, यानी 2 का। 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, यानी डिफरेंसेज कितना है, 2 का है। तो 2 ऐड करते चले जाओ। जैसे कि 4 हाइड्रोजन में 2 ऐड किया गया तो 6, इसमें 2 ऐड कर दिया जाए तो 8। ये क्या बन गया, प्रोपेन। बच्चा ये ट्रिक, लेकिन ट्रिक ऐसे मत यूज करना, पहले समझ लेना इसको, ठीक है। यहाँ n = क्या ले लो बच्चा, 4। तो क्या बन गया, C4। इसमें 8 हाइड्रोजन में 2 और जोड़ दें तो 10, इसको क्या कहेंगे, ब्यूटेन। तो आपने 10 तक बना लेना है, ठीक है बच्चा। तो एल्केन समझ में आया। एल्केन सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए बीच में। एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट और सेप्ट भी कहते हैं। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं एल्केन का यूजेज, कि एल्केन का यूजेज क्या होता है। ओके, चलिए बच्चा, तो यहाँ हेडलाइन है आपका यूजेज ऑफ एल्केन। तो बच्चे इसका मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट यूजेज है इसका, कि फ्रूट के वैक्सिंग में किया जाता है। वैक्सिंग मतलब उसका वैक्सी कोटिंग किया जाता है, ताकि फ्रूट लंबे समय तक मॉइस्चर को कंटेन करके रखे, और उसको सड़ने से गलने से ये एल्केन क्या करेगा, एल्केन का लेयर जो है वो उसको सड़ने गलने से क्या करेगा, बचाएगा। और लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं, लेकिन कुछ लंबे टाइम तक उसको क्या करेगा, मॉइस्चर को कंटेन करके रखेगा। तो याद रखना है, द वैक्सी कोटिंग on fruits help to retain moisture and prevent fruits from spoiling ठीक है बच्चा। अब दूसरा, ये यूज नहीं है, मतलब यूज है, या इस कह सकते हैं इसका प्रॉपर्टीज है सेकेंड नंबर, लेकिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा समझते हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिकुलर साइज ऑफ एल्केन बोल दूं या कार्बन, ओके, इंक्रीज करता है, तो डेंसिटी भी उस कंपाउंड्स के, उस मॉलिक्यूल्स के डेंसिटी भी क्या करेंगे बच्चा, इंक्रीज करेंगे। ओके, तीसरा पॉइंट, सेम नंबर ऑफ
मॉलिकुलर साइज ऑफ कार्बन चेन, या वही कार्बन, एल्केन, एल्केन भी बोल सकते हैं, एल्केन, एथेन, मीथेन, ब्यूटेन, लाइक हेक्सेन, ये सब होना होगा बच्चा। एल्केन में जितने भी आते हैं अगर वो बढ़ रहे हैं बच्चा, यहाँ पे ना कार्बन नहीं एल्केन लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, एल्केन। तो बच्चा उसके विस्कोसिटी भी क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, है ना बच्चा। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लूँ। अब एग्जांपल में जैसे देखो यहाँ पे कार्बन के चेन है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है बच्चा, C4 है, ठीक है। और दूसरे नंबर कार्बन में देखो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कार्बन के चेन क्या है, मॉलिकुलर नंबर ऑफ मॉलिकुलर साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। आप हाइड्रोजन तो कर ही सकते हैं ना बच्चा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ भी 3, बीच लास्ट में 3 और बीच में 2 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो बस इतना यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। तो बच्चा मॉलिकुलर साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बच्चा नंबर ऑफ मॉलिकुलर साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो कार्बन 6 का डेंसिटी ज़्यादा होगा कार्बन 4 से। ओके। तो बस हमने तो सिर्फ कार्बन ले लिया, लेकिन एक कंप्लीट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन भी देना ज़रूरी है, लेकिन आपको पता है कि कितना हाइड्रोजन होगा, बस उसका बैलेंस ही कंप्लीट करते चले जाइए। तो यहाँ कितने हो जाएंगे देख लीजिए ना बच्चा, 14, यहाँ हो जाएंगे 10, है ना। तो आप अब समझ में आया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिकुलर साइज एल्केन का बढ़ता जा रहा है, तो इसके डेंसिटी भी बढ़ेंगे बच्चा, और विस्कोसिटी ऑल्सो इंक्रीज होगा। ओके, चलिए बच्चा अब हम लोग देखते हैं, ये तो एल्केन था, अब देखते हैं एल्कीन। एल्कीन बच्चा, तो हम लोग समझते हैं एल्कीन के बारे में। तो पहले तो इसका डेफिनेशन लिख दूं बच्चे। एल्कीन आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। तो इसको एक फॉर्मेलिटी या डेफिनेशन चलो पूरा कर दिया जाए इसको। द हाइड्रोकार्बन in which two carbon atoms are बॉन्डेड बाय ए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन। ओके, आपको तो पता है, पहले से पता है कि एल्कीन क्या, आपको पता है कि एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच में क्या होंगे बच्चे, डबल बॉन्ड होंगे। अच्छा बच्चा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला CnH2n। ओके, चलो अब n इक्वल टू 1, तो C1H2n की जगह पे 1, तो क्या हो गया बच्चा, CH2। तो बच्चा एक कार्बन को मैथ, चूंकि इन का फॉर्मूला है तो इसको क्या कहेंगे, इन। लेकिन बच्चा ये पॉसिबल नहीं है, ये मेथिन कभी भी पॉसिबल नहीं होता, या कह सकते हैं CH2 कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो क्यों नहीं पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि बच्चा कार्बन के कितने वैलेंसी होते हैं, 4, और यहाँ इसकी 2 ही वैलेंसी कंप्लीट हो रहे हैं, यानी 2 वैलेंसी इसका खाली है, इसलिए हाईली अनस्टेबल होगा, ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग कभी भी मैथीन यूज नहीं करेंगे। ओके, अब चलो n इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 2। अब क्या है, C n की जगह पे 2, H2 n की जगह पे 2, तो क्या हो गया C2H4। तो 2 कार्बन को एथ, चूंकि ये इनका फॉर्मूला है एथीन। मेरे ख्याल से आपने बना देना है बच्चा, 10 तक आप लोग बना लोगे। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप क्या करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। और आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।